हाय डियर स्टूडेंट, फिर से एक बार स्टडी ग्रुप के चैनल पे 9A कंपोजिट मैथ क्लास 7 का अगला लेक्चर आकर आया हूँ। पिछले वीडियो में कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आगे का वीडियो नहीं बन पाया था। उसी में आज आपको 6 नंबर का 6 हम बता रहे थे। आइए देखते हैं। बोलता है कि 60% ऑफ 1 ईयर, 60% ऑफ 1 ईयर। सर 1 ईयर का 60% क्या करना होगा? तो आपको इसको कन्वर्ट करना होगा कि 1 ईयर में हम जानते हैं कि 365 डेज होता है। ये सभी बच्चे जानते होंगे। आइए, कहने का मतलब ये कह रहा है कि 365 डेज को 60% इसका निकालना है। परसेंट मतलब बटा 100। जब हम 0 से 0 इसको कट करते हैं तो पता चलता है ये 3 2 जा 6 और ये 5 2 जा 10। 5 से जब हम इसको काटते हैं तो 73 बार में, और जब हम गुना करते हैं तो टोटल हमारा 249 डेज आता है। इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। चलिए उसके बाद इसमें कहता है 7 नंबर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। व्हाट परसेंट इज, क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर 25 ऑफ 60। बहुत सारा बच्चा कर देगा कि सर ऑफ मतलब आप गुना बताए थे, 25 मल्टीप्लाई 60 और ये 25 छक 150 पर एक जीरो आंसर आ गया। क्या यही क्वेश्चन है? जी नहीं। क्वेश्चन यहाँ आपसे बोल रहा है कि व्हाट परसेंट इज, है ना, 60%। क्या 60%? जी नहीं। 25 ऑफ 60 मतलब यक्स का कितना परसेंट जो है, मतलब 60 का कितना परसेंट, पता नहीं कितना परसेंट, यक्स परसेंट जो होगा वो 25 होगा। कहने का मतलब यही है कि अगर कहीं आपको लिखा रहे व्हाट परसेंट इज 4 ऑफ 10, मतलब कि 10 का कितना परसेंट जो है 4 है, यही कह रहा है। तो मतलब 60 का कितना परसेंट 25 है, तो 60 का यक्स परसेंट मतलब बटा 100 बराबर 25। आइए यक्स का वैल्यू निकालना है। ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में। यहां से यहां कट करेंगे, ये 5 2 जा 10 और ये 3 2 जा 6। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 125/3, और जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 4 बार में 1 2, और ये हमारे पास आंसर है। मतलब कि 60 का 41/2/3% हमारा कितना होगा? 25 होगा। सर चेक कर ले, चेक करने के बाद हमारा 25 आना चाहिए। बेशक आप चेक करके देखिए। 6x के जगह पे आपको रखना होगा 125/3 और मल्टीप्लाई करना होगा बटा 100 से। चेक करते हैं। 25 से 5 बार में और ये 4 बार में, है ना। 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 और 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। हमारा यही चीज तो आ रहा है। समझ में आ गया होगा कई बच्चों को। आइए इसका 2 नंबर 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर यही बोल रहा है इसमें कि 5%, 5 पैसे ऑफ 5 मतलब 5 रुपया का कितना परसेंट, कितना होगा? 5 पैसा होगा। 5 पैसे तो रुपया है, ये पैसा है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 5 रुपया बराबर 500 पैसा। अब मतलब कि 500 पैसा का कितना परसेंट? यक्स परसेंट बटा 100 बराबर 5 पैसा। तो डबल जीरो से डबल जीरो हम काटते हैं तो यक्स का वैल्यू आता है 5/5। कहने का मतलब 1% हमारा जो है 5 रुपए का 1% जो है हमारा कितना है? 5 पैसा है। मतलब कि 500 का 1% हमारा जब हम निकालते हैं तो देखिए कितना आता है? 5 पैसा के बराबर आ जाता है। इसको भी हम प्रूव करके देख लिए। आप इसी तरीके से सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आता है हमारे कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ लिखिए। हम डाउट क्लास वाले वीडियो में उसको फिर से देखेंगे। एक लास्ट कर देते हैं 6 नंबर भी कि 40 सेकेंड बोल रहा है कि 40 सेकेंड ऑफ 2 मिनट 40 सेकेंड
सर इसको कैसे करें, अलग अलग आ गया है। तो आप कुछ नहीं करिए, मिनट वाला जो है उसको सेकंड में बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सेकंड वाला। हम लोग पहले से जानते हैं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में हमारा होगा 120 सेकेंड। 120 सेकेंड और 40 सेकेंड इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 160 सेकेंड। अब पूछा है कि 160 का कितना परसेंट, x%, मतलब x बटा 100 बराबर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। x का वैल्यू निकालेंगे 40 मल्टीप्लाई 100 बाई 160, ये 4 बार में और ये 25 बार में। कहने का मतलब कि हमारा 25% है। मतलब कि अगर हम 160 सेकेंड का 25% निकालते हैं तो हमारा कितने के बराबर आना चाहिए, 40 सेकेंड के बराबर आना चाहिए। हम यहाँ पे फिर से इसको प्रूव कर लिए और शायद हमें पूरा उम्मीद है कि सारे बच्चे 6-7 नंबर का पूरी बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। फिर से एक बार कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखे, और कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है उसको हम डाउट क्लास में फिर से क्लियर करेंगे। आइए 8 नंबर भी कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फाइंड द नंबर वोज, कौन से नंबर का 14%, मतलब कौन से नंबर का 14% जो है 28 है। नहीं पता तो लेट नंबर x, लेट नंबर x, मतलब कि x का जो है 14% मतलब बटा 100 बराबर कितना है, 28 है। नंबर नहीं पता था तो मान लिए x, तो x का 40% बराबर 28 होना चाहिए। ये डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 14 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, ये 2 बार में, और ये कितना आ गया हमारा 200। मतलब कि यदि हम 200 का 14% निकालते हैं तो हमारा 28 के बराबर आता है, जो कि हमारा यहाँ पे दिख रहा है 28 दिख गया होगा। इस तरीके से आप लोग 8 नंबर भी कर लीजिएगा, 2 नंबर आसान है। आइए 9 आपको हम देख लेते हैं। नहीं समझ में आता है फिर से कमेंट सेक्शन में आप हमको बोलिए, हम डाउट क्लास में उसको सब क्लियर करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वो 30% ही 24 सेंटीमीटर, क्या आपको पता है लेंथ? नहीं। लेट लेंथ कितना मान लेंगे, x, लेट लेंथ कितना x, x का कितना परसेंट, तो x का कहता है इसमें 30% जो है वो कितना के बराबर होना चाहिए, 24 के बराबर। आइए x का वैल्यू 24 मल्टीप्लाई 100 और बाई 30, जब मैं यहां से 0 से 0 कट, और ये 8 बार में मतलब 80, वही हमारा 80 सेंटीमीटर लेंथ है, जिसका अगर हम 30% निकालते हैं तो 24 सेंटीमीटर के बराबर आता है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, और समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। आइए 10 नंबर समझने से पहले आपको एक हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, वो आप देख लीजिए, इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंट का। इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। इंक्रीज परसेंट कि जो हमारा इंक्रीज नंबर होगा, जैसे हम आपको बोले कि 25 था और अब जाके वो 40 हो गया, तो रियल में कितना इंक्रीज हुआ, तो रियल में सर हम देख रहे हैं कि इसमें 15 इंक्रीज हुआ है। ओरिजिनल नंबर आपका क्या था, 25 था। इसी के अकॉर्डिंग तो हमारा जो यहाँ पे होगा इंक्रीज नंबर, इंक्रीज्ड नंबर बाई ओरिजिनल नंबर, नीचे में क्या होगा, ओरिजिनल नंबर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये किसके बराबर आएगा, इंक्रीज परसेंटेज के बराबर आएगा। क्या ये देख लेते हैं हम, डिक्रीज परसेंट में क्या होगा, डिक्रीज पर नंबर और बाई ओरिजिनल नंबर और मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। ये चीज सपोर्ट करिए, कोई नंबर पहले 40 था और अब 25 हो गया, घट कितना गया, 15 घट गया। क्या सर दोनों सेम परसेंटेज होगा, जी नहीं। आइए हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि इंक्रीज कितना हुआ, तो सर 15 इंक्रीज हुआ। सर ओरिजिनल नंबर कितना था, 25 था, और आप मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं कितना से, 100 से, तो आप इसको काट कर दिए यहाँ पे, तो आप कितना ला दिए, 60%। मतलब कि क्या कि अगर हम 25 का 60% निकालकर 25 में जोड़ते हैं तो 40 के बराबर आएगा। बेशक आपको हम प्रूव करके देते हैं। तो 25 का 60% बराबर देखते हैं कितना आता है, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 बार में और ये 5 बार में, और ये 5 5 जा 55, ये 15, और जब हम 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 के बराबर आएगा कि नहीं, समझ में आ गया। और
अगर आपको लगता है कि सर अगर ये 60% इंक्रीज हुआ है तो 60% डिक्रीज भी होगा, नहीं बच्चों, कभी ये गलती नहीं करना है। आइए हम चेक करते हैं। तो पहले था 40 और अब हो गया है 50, तो घटा कितना सर? तो घटा 15। ओरिजिनल नंबर कितना था सर? तो था 40। और आप तो बोले इसको मल्टीप्लाई करने, तो मल्टीप्लाई करने ये 3 से 5 बार में और ये 8 से 5 बार में। फिर आप बोले ये 2 से 4 बार में और ये 25 से 4 बार में। 75/2 मतलब कि 37.1/2%। सर समझ में आ गया कि अगर कोई नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो अगर जितना परसेंट इंक्रीज होगा तो जरूरी नहीं कि उतना परसेंट हमारा डिक्रीज भी होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सारे कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तब तक जो मैं अभी समझा रहा हूं उसको लिखिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक एक क्वेश्चन हम करा देते हैं, फिर आप खुद से करिएगा। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला, जो इंक्रीज नंबर होगा और बाय ओरिजिनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डिक्रीज परसेंट जो होगा, डिक्रीज नंबर बाय ओरिजिनल नंबर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा डिक्रीज परसेंटेज निकल जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो 10 का 1 और 2 कर लेते हैं। एक इंक्रीज वाला है और एक डिक्रीज वाला है। 10 का 1 कहता है कि 25 इज इंक्रीज टू 25, मतलब 25 से इंक्रीज होकर कितना हो गया? 45। अभी आप बताएं सर इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला अभी बताएं कि होता है इंक्रीज नंबर, आई एन मतलब इंक्रीज नंबर, ओ एन मतलब ओरिजिनल नंबर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सर इंक्रीज कितना हुआ? तो आप बताइएगा इंक्रीज हुआ कितना? 20। ओरिजिनल नंबर कितना था? 25। इसको मल्टीप्लाई करिए 100 से, 25 से 4 बार में, मतलब 80%। तो सर अगर 25 का हम 80% निकाल कर जोड़ते हैं तो हमारा 45 के बराबर आएगा। हमने इसका प्रूफ पहले ही देख लिया था। आइए इसका दूसरा भी देख लेते हैं। डिक्रीज कहता है कि पहले नंबर 200 था, अब हो गया 190। तो सर डिक्रीज कितना हुआ? तो डिक्रीज परसेंट यहाँ पे निकालेंगे, तो लिखेंगे डिक्रीज नंबर बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई 100। तो डिक्रीज हुआ हमारा 10, ओरिजिनल नंबर 200 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो पता चला 0 से 0 कैंसिल और ये 2 से 5 बार में, मतलब 5%। तो यदि अगर हम 200 का 5% निकाल के सर 200 में घटाएंगे तो हमारा कितने के बराबर आएगा? 190 के बराबर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको एग्जाम में ये हेल्पफुल हो सके। आइए फिर उसी तरह से अब आपको इंक्रीज परसेंट देता है और आपको इंक्रीज करना है। आइए देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है कि 80 को इंक्रीज करिए उसके 5% से, मतलब पहले 80 है और उसको इंक्रीज मतलब प्लस कितना परसेंट? तो 80 का 5% आपको इंक्रीज करना होगा, मतलब ये 1 बार में, ये 20 और ये 4 बार में, मतलब 80 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आएगा? 84 के बराबर आएगा, मतलब 84 रुपया के बराबर आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए 12 नंबर देख लीजिए। इस क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन सैंपल के रूप में आप लोग उसको बनाइए। नहीं बनता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि इस क्वेश्चन का ये बना आपसे नहीं, उसको हम फिर डाउट क्लास में कर लेंगे। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है कि इस बार आपको डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब घटाना है। कितना घटाना है? तो 400 पहले नंबर है उसमें आप घटाइए 400 का 25%। 400 का 25% तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, और जब 400 में हम 100 घटाते हैं तो पता चलता है कि 300 है हमारा आंसर। ये आपको जब जरूरत पड़ेगा जब आप बुक खरीदने जाएंगे मार्केट। आप बुक खरीदने जाते होंगे तो ऐसे करके प्राइस आपको दिखाता होगा, ऐसे ऐसे, हाँ बुक कितना है आपको इतना पड़ेगा, तब आपको सोचना होगा कितना परसेंट छूट दिया गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। सोचिए कि अगर बुक का दाम 400 है, आपको 300 में दे रहा है, तो वो कितना परसेंट छूट दिया है ना? तो ये आप माइंड से कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको वो बता दें कि 400 है, हम आपको 25% छूट देंगे, तब आपको समझ जाना चाहिए कि हमको 300 में छूट देना है, 300 रुपए में देना है। चलिए एक होमवर्क आपके लिए कि यदि 400 है और वो 15% का छूट दे रहा है, तब आप उसको कितना चुकाएंगे? ये आप कमेंट में लिखिए, हम सारे बच्चे का आंसर चेक करेंगे अगर आप समझ गए हो तो। चलिए आइए
अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अब सब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, मतलब 4 ऑप्शन दिया है, 0.3 दिया है, 1/3 दिया है और 3% दिया है और दिया है 1:5। आप लोग रेशियो पढ़ के आए होंगे, तो रेशियो को 1:5 को हम 1/5 भी लिखेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आप इसको डेसिमल हटाइएगा तो 3/10, इसको करेंगे तो 1/3, इसको करेंगे तो 3/100 और जब हम इसको करेंगे तो 1/5। सर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिससे हम पता कर ले कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है? ठीक है, तो सबसे पहला आप अगर फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो उसमें अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो आप सबसे अच्छा सिस्टम है ये है कि आप सबका क्या निकाल लीजिए, एलसीएम। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमें फील हो रहा है कि इसका एलसीएम 300 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 300 होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 10 3 100 5 कितने बार में लगाओगे, 2 बार में। 5 3 25 फिर कितने बार में, 5 बार में। 1 3 4 1 है ना। कहीं गलती तो नहीं है, यहाँ 50 होगा तो यहाँ पे 25 होगा, 5 से 5 होगा है ना। 5 3 जा 5 2 जा 10, ये 3 बार में 30 और 5 150। कहीं गलती हो रहा है, चेक करो फिर से। चलिए चेक करते हैं। 10 3 100 5 का कितना से, 2 से 5 बार में, 3 बार में, ये 50 बार में और ये 5 बार में। आइए 5 से लगाइए, 1 बार में, 3 बार में, 10 बार में और 1 बार में। 30 या 35 या 150 और ये 300, सही है। तो अब 10 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 300 आए, तो सर 30 से, तो ऊपर भी 30 से। सर इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 100 से, तो ऊपर भी 100 से। इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो ऊपर भी 3 से। इसमें कितना से, 60 से, तो ऊपर भी 60 से। मतलब यहाँ पे 90/300, 100/300, 9/300 और 60/300। आपको क्या लगता है कि कौन सा सबसे ऊपर बड़ा है? तो हमको पता चल रहा है कि ये वाला फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों को तक ये वीडियो पहुंचाएं।